इतना भयंकर धमाका हुआ कि हमें भी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। हमने को लगा कि भूकंप आ गया भयंकर। तो हमने समझा, तो हमारे को हमने जब देखा तो हमको आग के गोले दिखे, आग की लपटें दिखी भयंकर। तो हमने चारों तरफ देखा तो खिड़की थी, तो खिड़की खोल के और तोड़ के उसको बाहर निकल कूदे थे। हमारे साथ में कम से कम मेरा फ्रेंड और हम दोनों कूद गए थे और उसके पीछे कम से कम 7-8 लोग और कूदे थे। जयपुर हादसे की रूह कपा देने वाली यादें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान में जयपुर अजमेर हाईवे पर 20 दिसंबर की सुबह भांकरोटा में हुए हादसे ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। एलपीजी टैंकर ब्लास्ट के बाद आग ने विकराल रूप लेते हुए हाईवे पर कई वाहनों को चपेट में लिया और वो पूरी तरह से जल गए। भीषण आग ने वाहनों में बैठे लोगों को उतरने तक का मौका नहीं दिया। अब इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की भी कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं, जिनमें से एक यूपी के मैनपुरी के रहने वाले लालू की भी है। मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र के गांव चिर्रा निवासी एक युवक जो जयपुर में कंटेनर ट्रक चालक के रूप में काम कर रहा था, 2 दिन पहले हुए टैंकर ब्लास्ट या अग्निकांड में वो जलकर कंकाल में बदल गया। मिली जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय लालू यादव 5 दिन पहले ही घर से काम के लिए जयपुर गया था। बीते 2 दिन पहले फोन पर उसने परिजनों से कहा था कि वो जयपुर से दिल्ली जा रहा है, जहां वो कारों को लोड करने वाला था। बताया जा रहा है कि लालू ट्रक की सीट पर ही बैठा हुआ था। वो ट्रक से बाहर भी नहीं निकल पाया। आग में जलकर उसका पूरा शरीर कंकाल में बदल गया। ट्रक के केबिन से उसका कंकाल बरामद हुआ, जिसके बाद उसी ट्रक के नंबर से उसकी पहचान की गई। इस हादसे की आंखों देखी जो आसपास के लोगों ने बताई, वो भी दिल दहला देने वाली है। का नाम बताया, आप कहाँ रहते हैं? हाँ सर, मेरा नाम हर्ष चौधरी है। मैं स्थानीय निवासी हूँ। मैं यहाँ से लगभग 500 मीटर पीछे ही रहता हूँ। सर, हम जब उठ के हम बैठे ही थे, ये जब हादसा हुआ, ये जब भीषण टक्कर हुई ना, तो अचानक से इतना भयंकर धमाका हुआ कि हमें भी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। हमने को लगा कि भूकंप आ गया भयंकर। तो हमने समझा, तो हमारे को हमने जब देखा तो हमको आग के गोले दिखे, आग की लपटें दिखी भयंकर। हम जब भग के आए तो हम कम 500 मीटर तक हम पास में नहीं जा सकते थे। इतनी लपटें तेज थी आग की कि हमें भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। और एक के बाद गाड़ियों में आग पकड़ती गई और कम से कम भी 30-35 गाड़ियों में आग लग गई। उसके बाद में जैसे प्रशासन अलर्ट हुआ, प्रशासन की गाड़ियां आई, जो दमकल की गाड़ियां आई आग बुझाने के लिए। जब उन्होंने थोड़ा बहुत काबू किया आग के ऊपर, तो हम जब थोड़ा पास में देखे तो हमारे को कम से कम भी हमने 10-15 लोगों की हमने बॉडियां देखी। उसके बाद में अभी भी आप देख रहे हो कि बॉडियां निकल रही है। अभी लगभग मेरे हिसाब से कम भी 30-35 मृत्यु हुई है और कम से कम भी 100 आदमी घायल हुए। मदद आसपास के लोगों ने की, बहुत मदद की। हम स्थानीय लोगों ने जैसे ही आग पे थोड़ा सा काबू हुआ तो हमने जाके निकाला, सबको निकाला। हमने बहुत मदद करी, स्थानीय लोगों ने सबने मदद करी, सबने पास में सब। कैसे सर, हम राजसमंद से बैठे थे कल शाम को और जयपुर आते थे। हमारे फ्रेंड का जूनियर अकाउंट में सिलेक्शन हो गया था, तो उसका डीवी कराने के लिए आ रहे थे। तो डॉक्यूमेंट वगैरह हम सब साथ में लेके आए थे, बैग वगैरह हम सब साथ में था। और सडनली 5:30 बजे के बाद एकदम बस रुकी तो पास में से एक ब्लास्ट हुआ जोर से। जैसे ब्लास्ट हुआ देखा तो चारों तरफ आग ही आग थी। मानो कि हमारे बस के चारों तरफ क्या हो गई थी, आग आई थी। और जैसे ही कुछ टाइम नहीं मिला और आग भी हमारे बस के अंदर आ चुकी थी। तो हम जल्दी से उतर के बाहर निकलने की कोशिश करी थी, तो मेन गेट था वो लॉक हो गया था। तो हमने चारों तरफ देखा तो खिड़की थी, तो खिड़की खोल के और तोड़ के उसको बाहर निकल कूदे थे। हमारे साथ में कम से कम मेरा फ्रेंड और हम दोनों कूद गए थे और उसके पीछे कम से कम 7-8 लोग और कूदे थे। और हम निकल के थोड़ा दूर चले गए थे क्योंकि लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ जा रहा था वहाँ से। तो हम थोड़ा दूर, उसके बाद एक पेट्रोल पंप भी था। बस ये हम वहाँ से निकल के उसके बाद पता नहीं उसके अंदर कितने लोग थे और क्या हुआ। सबसे ज्यादा डैमेज हमारी बस के अंदर ही हुआ था सर। राजस्थान के टोंक विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने इसे बेहद दुखद बताया। रोड पर क्योंकि वो हादसा, क्योंकि इसमें ऑयल टैंकर इन्वॉल्व था, इतनी आग लगी और बड़ा एक भीषण हादसा हुआ। मुझे लगता है कि इससे हम सब बहुत दुखी हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर हम लोग जांच अवश्य करें, किन कारणों से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर वहाँ पर ट्रैफिक नियम की बात है, रोड कंस्ट्रक्शन की बात है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन की बात है, या हाईवे पे जिस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए हमने नहीं बरती है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आबादी बढ़ रही है, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, उसी तरह हमारे एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। और एक्सीडेंट्स न सिर्फ राजस्थान में, पूरे देश में बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकारों को इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा कि हम सेफ्टी नॉर्म्स को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
अभी कुछ अखबार में पढ़ रहा था कि कुछ कमियां हैं, शायद उसमें पुलिस डिपार्टमेंट है या परिवहन डिपार्टमेंट है, कहीं पे हम लोग सड़कें खोल देते हैं इनकम्प्लीट काम पर, कहीं फ्लाईओवर पूरे बनते नहीं हैं, और वो जो जंक्शन है वहाँ हमेशा ही बहुत महीनों से जाम लगता था। कई बार मैं भी जाम में फंसा हूँ, लेकिन इस प्रकार का हादसा होगा कल्पना नहीं करी थी। इसलिए आने वाले समय में अगर हमें ऐसी घटनाओं से बचना है तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, न सिर्फ सरकार को, लेकिन जो लोग भी हैं, हम लोग भी जो सड़कों पे चलते हैं, थोड़ी सावधानी से काम करें, क्योंकि जिस प्रकार आग लगी है, लोगों की मौत, मैं देखकर बड़ा मन खराब हुआ, क्योंकि 70% 80% बर्न्स लोगों को हैं जो अभी आईसीयू भर्ती हैं, और बहुत लोगों की मौत हुई है। मैं बड़ा दुख हम सब लोगों को है, उम्मीद करता हूँ कि ऐसी घटना कभी ना हो। बता दें कि जयपुर टैंकर हादसे में कुल 14 लोगों की जान चली गई थी, वहीं 44 लोग बुरी तरह झुलस गए थे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल ये हादसा कैसे हुआ और 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है।